Hello everyone. This is our, I think, fourth lecture of this chapter, Structure of Matter. Today we will learn about how a formula of a compound can be made. हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, हम लोग आज ये देखेंगे. एक्चुअली इससे पहले हमने देखा है वैलेंसी, बिकॉज वैलेंसी के बिना कोई भी फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं है. वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट. वैलेंसी से ही हम लोग किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी निकालते हैं कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा. एक बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा. हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी मेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, ये इसकी वैलेंसी से ही पता चलता है. हमने एटॉमिसिटी भी देखा था. लास्ट क्लास में हमने एटॉमिसिटी के बारे में बात किया था. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. हमने हाइड्रोजन का देखा था, क्लोरीन का देखा था. इनकी एटॉमिसिटी 2 हो रही थी, जबकि फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सम एटम और एलिमेंट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एटम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, मतलब वो दोनों या तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा. तो कुछ एटम्स का नाम जैसे हीलियम एंड नियॉन, ये सब इनर्ट है, इनर्ट एटम है. हीलियम एंड नियॉन ऐसे हम इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, बिकॉज इनकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है. हीलियम की वैलेंसी 0 हमने देखा था वैलेंसी समय, और फिर नियॉन की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है. इनकी वैलेंसी 0 है, मींस इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है. ये किसी और दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, ये सिंगल अपना एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना चाहेंगे. इसीलिए हीलियम का सिंबल He होता एंड फॉर्मूला भी He ही होता है, He. सिमिलरली नियॉन का सिंबल Ne होता है और फॉर्मूला भी Ne ही होता है. मींस फॉर्मूला एंड सिंबल सेम होता है. लेकिन बाकी अगर जैसे और एलिमेंट से जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, लेकिन उसका फॉर्मूला तो H2 होता है. तो सिंबल इज द डिफरेंट थिंग्स देन फॉर्मूला. फॉर्मूला से हमें ये मालूम चलता है कि ये कंपाउंड, ये एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे H2 है, तो वो इसका मतलब ये समझ में हम लोग को आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एक्सेट्रा. एज फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हीलियम की, हम बात करें नियॉन की एक्सेट्रा, तो ये क्या है? क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी 1 है. इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1. क्योंकि ये इसका फॉर्मूला भी है, ये सिंबल भी यही है. सो नंबर ऑफ एटम्स इसकी कितने हैं? 1. कौन? हीलियम. इसमें भी 1. सो इसकी एटॉमिसिटी तो 1 होगी, इसीलिए क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक. हम लोग क्या कहते हैं इसको? मोनो एटॉमिक. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, देन इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2. इसमें कितने हैं? 2. सो दे आर व्हाट? डाई एटॉमिक. डाई एटॉमिक. कैन यू थिंक अबाउट एनी ट्राई एटॉमिक एलिमेंट? ट्राई एटॉमिक मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें 3 एटम हो. यस, ओजोन, O3, ये क्या है? ट्राई एटॉमिक. ट्राई एटॉमिक. P4 कहते हैं, S8 कहते हैं. P4 हो गया टेट्रा एटॉमिक, S8 हो गया क्या? ऑक्टा एटॉमिक. मगर हम लोग उतना नहीं जानते, हम लोग सीधे क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक. क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक. पोली मीन्स मेनी, हम लोग सीधे सीधे कहते हैं पोली एटॉमिक. तो ये भी पोली एटॉमिक है, ये भी पोली एटॉमिक है. एलिमेंट्स हैविंग 2 or more than 2 atoms in it are called polyatomic element. ये भी polyatomic है, ये भी polyatomic.
क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 2 एटम्स है, ये भी 2 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है। इनको हम लोग पॉली एटॉमिक नहीं बोलेंगे, ये इसका स्पेशल इनको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक। इनको हम डायटॉमिक कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, ट्राइटॉमिक, लेकिन ये सब कैटेगरी किसके हैं, पॉलीएटॉमिक के ही है। ओके, तो ये तो था एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हो रही थी, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 हो रही थी, एंड यहाँ हमने भी देखा। यहाँ से एक चीज क्लियर है कि कुछ एलिमेंट्स जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा, these elements exist in independently, मतलब वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी और से कंबाइन नहीं करते। इनकी वैलेंसी भी 0 होती है। वैलेंसी का मतलब केवल वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन गेन बाय एनी एटम वही नहीं है, वो तो ठीक है, वो समझने के लिए हो गया कि ऐसे हम लोग वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वैलेंसी का मेन मीनिंग होता है इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे किसी की वैलेंसी 2 है, एज फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 12। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 याद होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। सो वैलेंसी विल बी आल्सो 2, उसकी वैलेंसी भी 2 होगी। अब जब उसकी वैलेंसी 2 है, इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोई एलिमेंट से जब वो जुड़ेगा ना तो वहां पे 2 बॉन्ड का वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड। ये बॉन्ड हम जो बार बार कर रहे हैं, ये हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में, हम लोग रीड करेंगे। लेकिन अभी हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये समझेंगे किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ने का क्षमता, कैपेबिलिटी। किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ के कंपाउंड बनाने का क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, एटॉमिसिटी कंप्लीट हो गया था, देन आफ्टर हमने बात किया था हमने कंपाउंड एंड मिक्सर में डिफरेंस भी देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स बाय व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट अ कंपाउंड एंड अ मिक्सर। नाउ वी हैव टू नो अबाउट what information does a formula give, what information does a formula give। जैसे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O। इस फॉर्मूला से हमें कौन कौन सी बातें पता चल रही है, इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है वाटर का, इस फॉर्मूला से हमें क्या क्या मालूम चल रहा है। तो एक्चुअली फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ है, 1। ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। हम लोग जानते हैं H2O, अगर हम लोग एक बूंद भी पानी लेते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 21 मींस 10 into 10 into 10 into ऐसा 21 टाइम्स इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस एक बूंद पानी में। कौन से मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स, मींस H2O 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 ऐसे ऐसे 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जब कंबाइन होंगे तब एक बूंद पानी बनेगा। अभी ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी दैट इज अ फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। एक तो क्लियर हो गया। सेकंड इंफॉर्मेशन व्हिच फॉर्मूला टेल्स अस इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर, 2 टाइप्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। How many types of elements are present in that substance? It gives
मीन्स फॉर्मूला से हमें ये मालूम चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में कितने तरह के एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी कितने तरह के एलिमेंट इन्वॉल्व है? दो तरह के। कौन कौन? हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये हमको कहाँ से मालूम चला? फॉर्मूला से मालूम चला। आज फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इससे हमें क्लियर हो गया कि इसमें तीन तरह के एलिमेंट हैं। शुगर तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी हमें कहां से मालूम चल रहा? फॉर्मूला से। एंड आल्सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ये भी हमें कहां से मालूम चलेगा? फॉर्मूला से। हाउ मेनी एटम्स, जैसे इसे तो हम लोग पता कर लिए कि दो तरह के एलिमेंट हैं। अब इन दो तरह के एलिमेंट में उसके कितने एटम्स इन्वॉल्व है? तो हाइड्रोजन का कितना एटम? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम? 1। हाइड्रोजन का कितना एटम? 2। एंड ऑक्सीजन का कितना एटम? 1। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व? फॉर्मूला गिव्स, और फॉर्मूला टेल्स अस, ये हमें फॉर्मूला बताता है। तो फॉर्मूला हमको तीन चीज बता दिया। कौन कौन? फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट, फॉर्मूला टेल्स अस one molecule of that substance. Formula gives the types of elements which are involved, and formula tells us number of atoms, total number of atoms of different element present in that molecules. तो ये हमें पता चलता है कहाँ से? तो फॉर्मूला से। If you have any problem, then you may raise your problems in groups, WhatsApp group. What information does our formula give? This topic is very very important. Actually हमको इसको 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड व्हाट थर्ड पॉइंट। इफ ये एग्जाम में अगर लोगों को पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द फॉर्मूला गिव, तो हम लोग इसको 3 पॉइंट बना के लिखेंगे। व्हाट फॉर्मूला गिव्स अस one molecule of that substance. Formula tells us about one molecule of that substance. Second, formula gives or tells us different types of elements. How many types of elements are involved in this compound? And third, total number of atoms of different elements present in a molecule of that substance. उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके कितने कितने एटम्स इन्वॉल्व है, ये भी हमें मालूम चलता है फॉर्मूला से। जैसे भी हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 एटम इन्वॉल्व है एंड ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम इन्वॉल्व है, तब जाके हमारा एक मॉलिक्यूल वाटर बना है। ओके, नाउ हमने देखा था वैलेंसी। हमने देखा था वैलेंसी, लेकिन वैलेंसी की बात जस्ट तब हमें पढ़ना है क्या? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, जो चेंज हो। जैसे some elements have more than one type of valency. These type of valency are called what? Variable valency. कुछ एलिमेंट्स जो है जो एक से अधिक तरह की वैलेंसी को शो करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी जानते हैं कि फिक्स होता है, हाइड्रोजन का फिक्स है 1, क्लोरीन का पता है हमको 1 होता, ऑक्सीजन का 2 होता, ये सब फिक्स है, तो इनको लोग सिंपली वैलेंसी के नाम से कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो 2 तरह के या 3 तरह की क्या करते हैं? वैलेंसी को शो करते हैं। As for example, you can see in your book, I think page number 31. In page number 31, table number 3.8 is given, and आप वहाँ पे सल्फर की वैलेंसी देख सकते हैं। सल्फर इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो 2, 4
कॉपर के बारे में जानते हैं, कॉपर इसकी भी वैलेंसी कभी 1 हो जाएगी, कभी 2। आप मरकरी के बारे में जानते हैं, इसकी भी वैलेंसी कभी 1 कभी 2 लेते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो है वो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं। नाइट्रोजन का कभी वैलेंसी 3 लेते हैं, कभी क्या लेते हैं 5। तो कुछ एलिमेंट्स जो है आप अपने बुक में देख सकते हैं, इस चीज को आप अपने बुक में देख सकते हैं। यू मस्ट फॉलो योर बुक लिविंग साइंस। एक्चुअली लिविंग साइंस बहुत ही अच्छे बुक है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको जरूर फॉलो करें। कुछ एलिमेंट्स जो है वो मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट मोर देन 1, दे आर सेड टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। वो क्या कहलाते हैं कि हाँ ये जो एलिमेंट है वो उनकी वैलेंसी एक से अधिक होगी, मतलब वो एक से अधिक टाइप के वैलेंसी को शो करते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी तो यही है, वेरिएबल मतलब एक से अधिक, चेंजेबल, एक से अधिक वैलेंसी शो हो रहा है। देखिए हम लोग अभी नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। लोग को हायर क्लास में पढ़ना है वो सारी चीजें। Now we have to study about writing of formula. Writing a formula. हम लोग कोई फॉर्मूला कैसे बनाते हैं या कैसे लिखते हैं फॉर्मूला? जैसे कोई बोल दे, एक सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेगा। मैंने आपको लिखी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। So if you want to write a formula of any compound, then first of all we must write their symbol. हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल उसके नीचे नीचे लिखेंगे ऐसे Cl। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, तो क्लोराइड Cl हो गया। अब बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कैसे मालूम चला सर? एटॉमिक नंबर से। इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, तो लूज किया तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ये क्या है? सिंबल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? सिंबल। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? वैलेंसी। अब ये वैलेंसी जो सोडियम का वैलेंसी है और क्लोरीन का वैलेंसी है, ये इंटरचेंज हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। ये चला जाएगा यहाँ सोडियम के आगे और ये चला जाएगा यहाँ क्लोरीन के आगे। ये एरो मार्क्स जो हमको देना है, एरो मार्क वो इसके आगे देना है, ये सोडियम के आगे ले जाना है, पीछे लेके मत चले जाना। सो इट्स फार्मूला विल बी व्हाट? Na1 एंड Cl1। ये दोनों 1 1 है, इक्वल है। अगर 2 2 भी रहता है, इक्वल रहता है, तो सीधे सीधे क्या लिखते हैं उसको? सिंबल को लिख देते हैं NaCl। सो फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी व्हाट? NaCl। टेक अनदर एग्जांपल, पॉइंट नंबर 2। जब मैं आपको रेडिकल पढ़ा रहा था, जब मैं आपको रेडिकल बता रहा था, वहां पे मैंने अमोनियम आयन का फॉर्मूला लिखवाया था NH4+1, सल्फेट आयन का था SO4-2, कार्बोनेट आयन का था CO3-2, हाइड्रोक्साइड का था OH-1। तो वहां पे बाइकार्बोनेट था, आई थिंक बाइकार्बोनेट छूट गया था उस समय। बाइकार्बोनेट आयन उसका फॉर्मूला था HCO3-1। क्या बोल रहे हैं? HCO3-1। इस तरह से HCO3-1 मीन्स उसमें एक चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो वैलेंसी उसकी कितनी हो जाएगी? 1। हमने ये भी देखा था कि जिस रेडिकल पे जितना चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, जितनी चार्ज होगी उसके मैग्नीट्यूड को हम ले लेते हैं वैलेंसी के रूप में। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड का चार्ज है -1, तो उसकी वैलेंसी कितनी ले लिए? 1 ले लिए। अमोनियम आयन का वैलेंसी है, अमोनियम आयन का चार्ज है +1, तो उसकी वैलेंसी भी कितने लिए? 1 ले लिए। वैलेंसी कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या तो 0 होती है, नहीं तो 1 2 3 इस तरह से होती है। निगेटिव तो कभी भी वैलेंसी नहीं होगा।
Okay, now try to write another formula. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Formula. First of all, we have to write what? Symbol. Symbol of sodium is what? Na. And symbol of bicarbonate is HCO3. symbol लिखते हैं, चार्ज में लिखते हैं Na and here HCO3. Now valency of sodium is what? अभी हमने देखा 1 and bicarbonate की वैलेंसी 1. कैसे? Because bicarbonate का आयन का फॉर्मूला होता है HCO3 -1. ये एक रेडिकल है, चार्ज होगा इसमें -1, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 1. Now इसका वैलेंसी यहाँ जाएगा आगे में और इसकी वैलेंसी यहाँ जाएगी, इंटरचेंज होगा वैलेंसी. फॉर्मूला विल बी व्हाट? Na1 HCO3. इसका कितना है? मतलब एक्चुअली ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे आइटम है ना, इसीलिए इसे ब्रैकेट में देते हैं. क्या हो गया इसका? 1. ये भी 1, ये भी 1, इसी के सीधा सीधा लिख दो NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया. वी नो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा. किस नाम से जानते हैं इसको लोग? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा ये सोडा जो है वो हमारे किचन में भी होता है, भटूरा बनाने में इससे क्या बोलते हैं, पकौड़ी को क्रिस्पी बनाने में इसका यूज होता है, केक्स में बिस्किट बनाने में इसका यूज होता है. हम लोग पढ़ेंगे. तो बेकिंग सोडा NaHCO3. कैन वी मेक फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट? अभी तक हमने देखा था कि वैलेंसी इसकी भी वही यहाँ आया हमारा, तो आप डिफरेंट लेते हैं. एल्युमिनियम सल्फेट. So first of all, symbol of aluminium. N छोटा ना, capital L मत लेना. Here L will be small. N aluminium and sulfate. Sulfate is a radical. Formula SO4. Formula is SO4. Now valency. Valency of aluminium is नहीं पता. कैसे कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी? एटॉमिक नंबर से. फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13. एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13, so its electronic configuration will be 2 8 3. 2, 8, 3. Okay. Valence electron is 3. Valence electron is 3. So ये क्या करेगा? ये तीनों का तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. So its valency will be 3. So its valency will be 3. Valency of aluminium is 3, and we know that charge of sulfate ion, charge of sulfate radical कितना होता है? -2 होता है. So we will write here what? 2. Valency कितना लेंगे सल्फेट का? 2. Now valency will be interchanged. Valency क्या होगा? इंटरचेंज होगा. Like this. So formula will be AN2 and SO4 का what? Whole thrice. AN2 और SO4 का होल थ्राइस. कैसे पढ़ते हैं? Al2SO4 का होल मतलब पूरे का थ्राइस, 3 टाइम्स. सिर्फ ये मालूम चला आपको. सल्फर कितना आइटम? 3. एंड ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 3 जा 12. सल्फर कितना है? 3. एंड ऑक्सीजन कितना है? 4 3 जा 12. ऐसे पढ़ते हैं.
एल्युमिनियम कितना एटम है? 2। ये कैसे आया? वैलेंसी से। सो फॉर्मूला विल बी Al2SO4 का होल राइज। सिमिलरली if we try to write the formula of ammonia, what? Ammonia is a compound, ammonia is a gas. Now formula, ammonia में कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। So we will write here nitrogen and here what? Hydrogen. Valency of nitrogen is 3 and valency of hydrogen is what? 1. Valency will be interchanged and formula will be N1 H what? 3. तो 1 तो लिखते नहीं है, so its formula will be NH3. Actually ये जो रेशियो है ना 1/3, इसका 1 और इसका 3, तो रेशियो क्या हो गया? 1:3। 1 को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे रेशियो क्या था? 2 और 3 था, 2/3। इसको लोग और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लोग इतना पे छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला बने जो ऐसे आए 4/2 की रेशियो में, यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे क्या हो? 2 हो। यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 2 हो, तो इसको डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्या आ गया? 2/1। इसको लोग 2 ले लेते और इसको कितना ले लेते? 1 ले लेते उस केस में। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला में ये सिंपलेस्ट होल नंबर में रहता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो रहता है। अभी यहाँ पर 2 और 3 था, तो 2/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। लेकिन अगर यहाँ पे 2 and 4 रहता, या सॉरी 4 and 2 रहता, तो रेशियो क्या हो गया? 4/2, यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 8, 2/1। ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 4/2 का। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखते और यहाँ पे क्या लिखते? 1 लिखते 4 and 2 के जगह पे। Is it clear? Now next formula. If we try to write the formula of जिंक कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट का आंसर करें। Magnesium sulfate. So symbol of magnesium is Mg, symbol of sulfate is SO4, valency of magnesium is 2, valency of sulfate is what? 2. Valency will be interchanged and formula will be Mg2SO4 का what? Whole twice. SO4 का भी 2 चला जाएगा, whole twice. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2/2 रेशियो निकाल दो। यहाँ का भाई यहाँ का कितना आया? 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ले लेंगे सीधा सीधा। MgSO4. This will be our required formula. Any problem? I think now you have no doubt. Some important formula is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Formula is HNO3. H capital, N capital, O capital. HNO3 9. HCl. Hydrochloric acid HCl. Next formula is sulfuric acid. Sulfuric acid. You know H2SO4. H2SO4. And third, nitric acid. Formula will be HNO3, nitric acid. These are some formula of different acid. We have to know it. हमें जानना चाहिए, we should know it. Now,
टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. Symbol of sodium is Na. A will be small, and symbol of nitrate is NO3. नाइट्रेट आयन NO3 -1. आई थिंक वहां पर मैंने बताया था इसको. नाइट्रेट आयन का चार्ज कितना होता? -1 होता. सो इट्स वैलेंसी विल बी 1. सोडियम की वैलेंसी 1 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी? 1. सो फॉर्मूला विल बी Na1 NO3 का होल 1. लेकिन ये 1 1 है, रेशियो सेम टू सेम रह जाएगा ऐसे ही. इसे हम लिखते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. सो my dear friends, now we are able to know that how can we make a formula of a compound, and this topic is very very important. Questions certainly come from here, from this topic. आपको फॉर्मूला बनाने के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा. आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए. सोचिए कि नहीं चलो कोई बात नहीं सीखेंगे, ऐसे ही रखते थे 2-4 को आ जाएगा, वही आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. आपको सीखना ही होगा. आपको ये चीज सीखना ही होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप. वहां पे आप पूछ सकते हो. व्हेन दिस चैप्टर विल बी स्टार्ट. एक्चुअली दिस फॉर्मूला, दिस ऑल फॉर्मूला is also study. This all formula will also come in next class, that is in class 9. After it, ये 9 हमको फिर से मिलेगा सारा का सारा चीज. तो हमको इसके लिए रेडी रहना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं. 9 में चले जाएंगे और फॉर्मूला बनाने के लिए आएगा नहीं. तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है. ओके, सो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. वो 3 चीजें मेन चीजें हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड. उसका सिंपलेस्ट पार्टिकल कौन होता है वो दिमाग में रखना है. देन आफ्टर वो कंपाउंड का डेफिनेशन हमने देखा था, एलिमेंट का डेफिनेशन देखा था, एंड उसके बाद हमने मिक्सर का डेफिनेशन देखा था. कंपाउंड एंड मिक्सर में क्या डिफरेंसेस है वो हमने देखा था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देयर आर 5 डिफरेंसेस गिवन इन योर बुक. वैसे मैंने उन 5 को 4 में ही ये कंबाइन कर दिया था, मिला दिया था. तो इन योर बुक 5 points are given there on the basis of different properties. Compound and mixer is differentiated there. After this हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिसिटी. देन आफ्टर हमने पढ़ा वैलेंसी एंड हाउ कैन वी मेक अ फॉर्मूला. ये हमने देखा. सो थैंक यू.